ओम शांति। आज प्यारे बाबा की सुनते हैं 21 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज सबसे पहले आप सबको मुबारक देते हैं। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर प्रथम वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, क्योंकि यूएनओ ने घोषित किया है 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 21 जून है इंटरनेशनल योगा डे, लेकिन योगा फिजिकल एक्सरसाइजेज, तो यूएनओ को ये विचार मिला कि सब तरफ से कि फिजिकल योगा इज द फॉर द फिटनेस ऑफ बॉडी की फिटनेस के लिए, लेकिन मेडिटेशन है माइंड की फिटनेस के लिए, और माइंड फिट नहीं होगा तो बॉडी फिट नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कन्विंस होके वर्ल्ड मेडिटेशन डे फिर 21 दिसंबर, दोनों की डेट भी 21 है। हाँ, और मिलनी भी हमें 21 जन्मों की बादशाही है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सारे विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल योगा डे भी ब्रह्मा कुमारीज बहने सेंटर ही सबसे अधिक सेलिब्रेट करते हैं। और अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे तो है ही हमारा थीम, सबसे मेन है ही हमारे राजयोग मेडिटेशन सेंटर सारे। तो इसलिए जो है आज के दिन सारे विश्व भर में वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है और हम यहाँ बेंगलोर से मुरली मंथन कर रहे हैं, यहाँ भी वर्ल्ड मेडिटेशन डे आज मनाया जा रहा है खास जक्कू रिट्रीट सेंटर की ओर से। आज के मुरली में प्यारे बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चे ओम शांति बाबा भी कह सकते हैं, तो तुम बच्चे भी कह सकते हो। ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूं, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं। तो बाबा ने कहा ओम, इसलिए जब भी ओम शांति कहें आपको शांति धाम भी याद आए और शांति का सागर भी याद आए और स्वयं का शांत स्वरूप भी याद आए। फिर बाबा ने कहा बाबा है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला ट्रुथ। बाबा इस सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। बाबा को नॉलेजफुल, शिव बाबा को नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेजफुल बाबा ने कहा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो बाबा की महिमा है बच्चे, तुम जानते हो बाबा अब सुख धाम की स्थापना करते हैं और इस दुख धाम से हमें दूर ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम बोर्ड लगा सकते हो भाइयों और बहनों, सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा महारानी बनेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा ये हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनते हैं। बच्चे चक्र चलता रहता है, इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा आकर समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे ये सच्ची कमाई कर रहे हो, सचखंड में जाने की सच्ची कमाई कर रहे हो। पहले खुद इस सच्ची कमाई को करना है, फिर अपने पियर घर और ससुर घर उनको भी करानी है, क्योंकि बच्चे गाया जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, पहले घर का कल्याण, घर का बाबा ने सन्यास करने के लिए मना किया है। चाहे समर्पित भाई बहने भी हैं, बाबा ने कहा अगर तुम सबका कल्याण करते हो तो उनका भी कल्याण करना है, घर वालों का। इसलिए उनसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संबंध नहीं रखना है, पूर्ण सन्यास कर देना है, नहीं, उनका भी कल्याण करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर उसके बाद बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो बच्चे तुम इस माया पर जीत पाते हो। किस तरह? उस सच्ची कमाई करने से माया पर जीत पा लेते हो। बाबा ने कहा ये सच्ची कमाई है अविनाशी ज्ञान रत्नों की। ज्ञान सागर बा पाकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कितने अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं। हाँ, तो ये ज्ञान रत्न बुद्धि में रखने चाहिए, खाली वो लॉक में स्टॉक में नहीं इकट्ठे करो, उसको मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो, उनको यूज करो।
सारा दिन बुद्धि में ज्ञान रत्नों का स्मरण चलता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब बाबा के कितने अच्छे श्रेष्ठ रतन बनते जा रहे हो। तो बच्चे पहले कौड़ी का वो करते थे धंधा, अभी तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो, सब मांगते हैं सुख शांति, सुख शांति। अरे भाई, सुख शांति नहीं मिल सकती जब तक पवित्रता नहीं है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सबसे पहले तो पवित्रता को धारण करना, फिर सुख शांति स्वतः ही आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चों को कमल पुष्प समान बनना है, कमल पुष्प समान पवित्र बनकर फिर औरों को भी बनाना है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बनते हो संपूर्ण निर्विकारी। बाबा आया सबको संपूर्ण निर्विकारी बनाने। हाँ, कहीं फिर कहते हैं विकार के बिना सृष्टि कैसे चलेगी, विकार के बिना। अरे भाई, तुम देवी देवताओं को मानते हो या नहीं मानते हो? कहते मानते हैं। मानते हैं तो उनकी तो महिमा ही है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, तो फिर उनके आगे तो जाके बोलते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो अब बताइए, हाँ, उनके मिटे हुए हैं तभी तो उनके सामने जाके महिमा करते हैं। तो फिर कैसे वो दुनिया चलती थी? लक्ष्मी नारायण तो सतयुगी दुनिया के प्रथम विश्व महाराजा, विश्व महारानी। हाँ, उनकी महिमा ही है विषय विकार मिटाओ, संपूर्ण निर्विकारी। तो वहां विकार हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा वो है वॉइसलेस वर्ड, और ये है विशियस, कलयुग है विशियस वर्ड, वो है वॉइसलेस वर्ड। तो तुम वॉइसलेस वर्ड में जाते हो ना, तो वहां योग बल से जब हम नई दुनिया की स्थापना कर सकते हैं, तो क्यों नहीं चल सकती है फिर दुनिया। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे बिल्कुल एक्यूरेट यादगार बने हुए हैं। हाँ, दिलवाड़ा बंदर बनाए, अधर कुंवारी का बंदर बनाए, कुंवारी कन्या का बंदर बनाए। फिर बाबा ने कहा जगत पिता जगत अम्बा को भी दिखाया है आदि देव आदि देवी के रूप में। तुम सब भी तपस्या कर रहे हो। बाबा ने कहा तुम तपस्या करते हो किसके लिए? हाँ, पुण्य आत्मा बनने के लिए। यहाँ तपस्या करते हो, फिर ऊपर छत में दिखाया देवी देवता बन जाते हैं। तो बच्चे, अभी तुम इस तपस्या करते हो पुण्य आत्मा बनने के लिए। इसलिए बच्चे, मन मना भाव, बाप एक ही मंत्र देते, मन मना भाव, अर्थात बच्चे चलते फिरते उठते बैठते तुम एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा ने ये भी कहा चलते फिरते उठते बैठते बच्चे, हाँ, अपने को शांति धाम का वासी समझो, तो उससे तुम्हारा इस दुनिया से फिर बुद्धि हट जाएगी, उठ जाएगी। हाँ, हम तो वहां से आए हैं पाठ बजाने, ये बात बार बार याद करो कि हम शांति धाम के वासी हैं। शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, बाबा ने कहा। तो फिर बाबा ने कहा बुद्धि का लंगर पुरानी दुनिया फिर भूलती जाएगी, उठ जाएगा बुद्धि का लंगर। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब तुम्हें बाबा उस नई दुनिया में ले जा रहे हैं। उस नई दुनिया में तो कितना सब सुख चैन होगा, चैन की दुनिया उसे कहेंगे, सुख शांति चैन की दुनिया। तो आज की मुरली में फिर वरदान था संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले क्या बनेंगे? बाबा ने कहा संपत्तिवान भव। तो संपन्नता द्वारा, संपत्ति कौन सी? बाबा ने कहा ज्ञान गुण शक्तियां। अगर इन विशेष इस प्रकार की प्रॉपर्टीज, ये है तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, इस संपत्ति का भरपूर अनुभव करेंगे तो उससे इससे संपन्न हर वक्त रहेंगे। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? बाबा ने कहा सदा संतुष्ट भाव। तो फिर उससे क्या होगा? सदा संतुष्टता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो संपत्तिवान भाव माना ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर रहें। आज की मुरली में स्लोगन था, बाबा ने कहा ज्ञान नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाले ही मास्टर नॉलेजफुल हैं। ज्ञान का नेत्र खोलो, तीनों लोकों तीनों कालों को जानो,
तो उससे क्या बनेगा, तीनों कालों तीनों लोकों को जानने से मास्टर नॉलेजफुल बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।